अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया हुआ था फर्स्ट ईयर का एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर तक बात मुकम्मल की थी, वहाँ पे आपने ये कहा था कि एटम क्या होता है, और उसके बाद आपने उसका पूरा स्ट्रक्चर के बारे में किया था। उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात आप लोगों ने कर ली थी। इसके बाद हमने बोहर एटॉमिक मॉडल को डिटेल के साथ स्टडी कर लिया था। अब बोहर एटॉमिक मॉडल की बुनियाद पे आपने जो किया था, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड की थी, उसके बाद आपने उसका एटम का रेडियस फाइंड किया था। और इसके बाद आपने जो आज करना है ये है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। कौन सा है? एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। स्पेक्ट्रम ये होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू द प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक होगी बात कि अगर हमारे पास एक कलर की रोशनी आ रही है, जिस तरह के हम बात कर लेते हैं सनलाइट की। सनलाइट बेसिकली तो हमें एक तरह की रोशनी नज़र आती है, ठीक है ना। सनलाइट की जब बात करेंगे तो सनलाइट हमें एक तरह की रोशनी नज़र आती है जिसका कलर जो वाइट होता है। हम इसी वाइट लाइट को अगर किसी प्रिज्म के ऊपर फॉल करवा देते हैं, तो प्रिज्म के ऊपर फॉल करने के बाद इसका डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड हो जाना, ये क्या कहलाएगा, या डिफरेंट कलर में डिवाइड हो जाएगा ऑन द बेस ऑफ वेवलेंथ, ये बात कहलाएगी स्पेक्ट्रम। क्या ये कहलाएगा? ये कहलाएगा स्पेक्ट्रम। अब मैंने ये आपको एग्जांपल दे दी है कि अगर ये हमारे पास होगा प्रिज्म है, प्रिज्म के ऊपर जब मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल करेगी तो मोनोक्रोमेटिक लाइट में आगे इसको वो डिस्पर्स कर देगा इनटू 7 डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ, ये कहलाएगा स्पेक्ट्रम। मसलन अब जब आप इसकी अंदर बात करोगे तो हमारे पास बेसिकली स्पेक्ट्रम आ सकता है, वो दो रीजन में फॉल कर सकता है। एक आ सकता है विजिबल रीजन, दूसरा कौन सा आ सकता है? इनविजिबल रीजन। कौन कौन सा आ सकता है? वो जो स्पेक्ट्रम आएगा वो आ सकता है विजिबल रीजन में एज वेल एज इनविजिबल रीजन। अब जो विजिबल रीजन है इसके अंदर हमारे पास ये डिफरेंट तरह के कलर्स आएंगे कि इसमें वायलेट आ जाएगा, इंडिगो आ जाएगा, ब्लू है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, उसके बाद कौन सा आ जाएगा? रेड आ जाएगा। इसके मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड और येलो। अब ये जो तमाम के तमाम कलर्स होते हैं ये फॉल करते हैं विजिबल रीजन में, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल रीजन में होती है। मसलन वो जो वेवलेंथ होती है वो 450 से लेके 750 नैनोमीटर के दरमियान में हो सकती है। मसलन जब हम बात करेंगे रेड की, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ये 630 से लेके 750 नैनोमीटर तक हो सकती है। उसके बाद ऑरेंज है, इसकी वेवलेंथ 600 से लेकर 300 630 नैनोमीटर तक हो सकती है। इसके बाद येलो है, इसकी वेवलेंथ 550 से लेकर 600 नैनोमीटर तक हो सकती है। उसके बाद ब्लू की वेवलेंथ है, इंडिगो की है, और उसके बाद किस चीज़ की है? वायलेट की वेवलेंथ है। अब इसके अलावा कुछ और रीजन भी हो सकते हैं। अब उसमें कौन कौन सा हो सकता है? उसमें आ सकता है IR रीजन, माइक्रोवेव रीजन और रेडियो रीजन्स या रेडियो वेव। तो ये जो तीन वेव्स हमारे पास आती हैं, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो लार्ज होती है और विजिबल रेंज से वो क्या होती है? लार्ज होती है। और इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं, इसमें आ जाएगा अल्ट्रावायलेट है, एक्स रेज है, गामा रेज है और कॉस्मिक रेज है। इसकी वेवलेंथ विजिबल रीजन से क्या होती है? स्मॉलर होती है। अब स्मॉलर में हमारे पास कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। यूवी है, एक्स रेज है, गामा रेज है और कॉस्मिक है। ये विजिबल रीजन की वेवलेंथ कम होती है। और उसके बाद IR है, माइक्रोवेव है और रेडियो वेव्स हैं। इनकी वेवलेंथ विजिबल रीजन से क्या होती है? लार्ज होती है। तो ये सारे के सारे एक्चुअल में क्या होते हैं? इन विजिबल रीजन में फॉल करते हैं। विजिबल में हमारे पास ये 7 कलर्स आ सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम की टाइप्स की। तो स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 को आप कह दोगे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, दूसरा कौन सा आ जाएगा? लाइन स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम का जो एक और नाम होता है वो आ सकता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। कौन सा आ सकता है? लाइन स्पेक्ट्रम का एक और नाम होता है और ये वाला होगा एटॉमिक स्पेक्ट्रम।
हम सबसे पहले देखते हैं कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कौन सा होता है। अब आपने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का और लाइन स्पेक्ट्रम का, इन दोनों का जो आपने आइडिया पहले लिया था, ये आपने किया था डिफेक्ट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, सॉरी डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। वहां पे क्या था कि एटम न्यूक्लियस के अंदर फॉल करेगा। रदरफोर्ड ये कह रहे थे ना कि एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में फॉल करेगा। जब उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल करेगा तो अपने आप की वो एनर्जी को कम करते 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 फिर ये काम होगा। तो अगर वो इस तरह से मूव करता है तो हमने कहा था कि वो बनाना चाहिए था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लेकिन एक्चुअल में कौन सा आया था? एक्चुअल में हमारे पास आ गया था लाइन स्पेक्ट्रम। अब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम ये कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहले आप देखें जरा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कौन सा हो सकता है। सबसे पहले जो हमने बात करनी है ये हम करने जा रहे हैं कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कौन सा स्पेक्ट्रम हो सकता है। तो इसकी फॉर्मेशन की बात करेंगे, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की फॉर्मेशन कैसे होती है। इसकी फॉर्मेशन होती है लाइट एमिटेड फ्रॉम द सन। अब ये यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ना, इस तरह के जो रेनबो है वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है। तो जब सनलाइट हमारे पास आती है उसी लाइट को आप प्रिज्म से गुजार दो, ठीक होगी बात। जो सनलाइट आती है उसी लाइट को आप प्रिज्म से गुजार दो तो आगे डिफरेंट कलर में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है या लाइन स्पेक्ट्रम है? तो होता क्या, कलर्स आर मर्ज इनटू ईच अदर। जिस तरह के रेनबो होता है ना, ये इसका पहला कलर है, उसके बाद ये आगे इसका दूसरा कलर आ जाएगा, ये इसके अंदर सपोज पहला कलर, दूसरा कलर, इसके बाद ये तीसरा कलर, ये चौथा कलर। तो कलर एक दूसरे के दरमियान मर्ज हुए होते हैं, इनके दरमियान कोई शार्प डिवाइडिंग लाइन या कोई ब्लैक डिप्रेशंस नहीं होते, इसके दरमियान कोई गैप नहीं होते। कलर्स एक दूसरे के अंदर मुकम्मल तौर पे मर्ज हुए होते हैं, ठीक होगी बात। जिस तरह आप रेनबो को देखते हैं तो इसके कलर जिस तरह से एक दूसरे के अंदर मर्ज हुए होते हैं, इसमें भी क्या होगा, कलर्स एक दूसरे के अंदर मर्ज हुए होंगे। तो ये होगा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो नो पार्ट स्पेसिस बिटवीन द कलर, की इनके दरमियान कोई पार्ट या स्पेस मौजूद नहीं होता। और इसका आ जाएगा नॉट फाउंड इन द विजिबल बट आल्सो इनटू द अदर रीजंस एज वेल। हमने ये कहा ना कि विजिबल में तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसकी वेवलेंथ इसके दरमियान आ जाएगी, विजिबल है। अब कुछ हमने किया है कि कुछ की वेवलेंथ इससे लार्ज हो जाएगी और कुछ की वेवलेंथ इससे क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। कुछ की वेवलेंथ इससे लार्ज है, कुछ की वेवलेंथ इससे क्या है, स्मॉल है। तो ये लार्जर वाले में भी फाउंड कर सकते हो आप, और उसके बाद आप इसके बाद स्मॉलर में भी देख सकते हो। तो आप वो लार्जर वाले कौन से होते हैं, स्मॉलर वाले कौन से होते हैं, वो पहले आपको आइडिया दे दिया था जी। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आ रहेगा उसमें हमने करना है कि लाइन स्पेक्ट्रम कौन सा होता है। आज आपने किया है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कौन सा होता है, और नेक्स्ट में हम ये करेंगे कि लाइन स्पेक्ट्रम कौन सा होता है।